पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन पर दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, शिकार। तो पुरापाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन साधन था दोस्तों, वह क्या था, शिकार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप, तो दोस्तों पूरा व्याख्या देख रहे हैं आप। अब व्याख्या में लिखा हुआ है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजनों का साधन शिकार था। वह शिकार पर ही निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस, कंदमूल आदि हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पुरापाषाण काल में जो मानव था उसका मनोरंजन क्या था दोस्तों, शिकार था। और शिकार पर ही उसका भोजन होता था, कंदमूल यानी फल वगैरह जो भी होता था दोस्तों वृक्ष से, तो वही सब वह शिकार। तो प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, आप हड़बड़ाइए मत। तो दोस्तों देखिए प्रश्न, आप प्रश्न को सोचिए समझिए दोस्तों। प्रश्न देख रहे हैं कि ये नवपाषाण काल की बात कर रहा है दोस्तों। नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़। अगर दोस्तों प्रश्न रहता कि मानव द्वारा प्रथम पाला गया पशु, तब होता दोस्तों कुत्ता, आपका ऑप्शन सी सही होता। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया, आप ध्यान दीजिए कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु तो भेड़ था। तो चलिए दोस्तों इसका पूरा व्याख्या देखते हैं तो प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न का पूरा व्याख्या देख रहे हैं दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से इसे पढ़िए दोस्तों। चलिए दोस्तों आप ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरा व्याख्या में पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से दोस्तों इस प्रश्न को सुनिए या अपने मन से खुद पढ़िए दोस्तों। तो चलिए देख रहे हैं कि पूरा व्याख्या में कि पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य काल से ही प्रारंभ हो चुका था। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। समझ गए दोस्तों, मानव ने जिस पशु को पालतू बनाया वह क्या था दोस्तों, कुत्ता था। आप समझ रहे हैं यहाँ पे। तो आगे है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई, चूंकि लगभग यही काल नवपाषाण काल है, अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। तो समझ गए दोस्तों कि नवपाषाण काल का है यह पशु, मतलब भेड़ को दोस्तों नवपाषाण काल में पालना शुरू किया, इसलिए नवपाषाण काल में अगर पूछा जाए दोस्तों तो भेड़ होगा। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं इसका। तो भेड़, उत्तर भेड़ होगा। पीडीएफ थोड़ा बन गया है दूसरे तरह का। तो चलिए प्रश्न देख रहे हैं, सबसे पहला कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हड़प्पा। तो चलिए दोस्तों इसे अब पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरा डिटेल से आप कॉपी कलम निकालिए दोस्तों और लिख लीजिए, तो आपका बहुत ये प्रश्न मदद करेगा, ये सभी व्याख्या मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों आप व्याख्या में देख रहे हैं कि सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान में हुई उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो चलिए दोस्तों आपने इसे समझ लिए होंगे अच्छे से, और इसे आप कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता क्यों थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप अगर सही से सोचें तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है दोस्तों। यह एक शहरीकरण सभ्यता थी, यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता क्या था दोस्तों, यह एक शहरी सभ्यता थी। तो प्रश्न, अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से है। तो दोस्तों इतना समझ गए। अब प्रश्न अब कह रहा है दोस्तों, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रही है। तो दोस्तों आप समझिए यहाँ पे कि अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से है, शहरी सभ्यता से है, जबकि आप देख रहे हो, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ गए।
अतः यह स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्रहण प्रमाण मिलता है। तो समझ गए दोस्तों इस प्रश्न को आप। तो चलिए आप एकदम अच्छे से उसे कॉपी में उतार लीजिए या तो इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप भी दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों स्क्रीन पर। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता कैसा था दोस्तों? कस्य युग सभ्यता था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पूरा डिटेल इसे देख सकते हैं दोस्तों और पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़िए पूरा व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता कस्य युगीन से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबा और टीन मिलाकर कस्सा का निर्माण किया जाता था। तो दोस्तों समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता क्या था दोस्तों? वह कस्य युगीन सभ्यता था। और सिंधु सभ्यता युग में तांबा और टीन को मिला करके कस्सा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कस्सा थी। इस युग की प्रमुख धातु क्या था दोस्तों? कस्सा थी। इसी कारण इसे कस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह समझ गए दोस्तों, यह क्या थी? यह ताम्रपोषण कालीन नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए दोस्तों आपने इसे समझ लिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? तो दोस्तों प्रश्न आप समझ लिए होंगे। प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था या नहीं किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गाय। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर? गाय होगा। हड़प्पा संस्कृति कला के मुद्राओं और पक्की मिट्टियों कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था दोस्तों? तो वह गाय का चित्रण नहीं किया गया था। तो चलिए अब इसका पूरा व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आप पूरा व्याख्या देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डिटेल कि हड़प्पा संस्कृति की एक मोहर पर पद्मसन मुद्रा में त्रिमूर्ति योगी चित्र है। त्रिमुखी योगी चित्र है जिसकी दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गेंडा तथा भैंस एवं सिंहासन के नीचे दो हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। इस प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पशुपति की। तो चलिए दोस्तों आप समझ लिए होंगे प्रश्न को। अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इसका पूरा व्याख्या देख लीजिए दोस्तों आप। तो व्याख्या देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर सील पर 3 मुख वाला एक धान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिरों पर 3 सींग है, जिसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंस तथा दाईं ओर हाथी एवं विग्रह है। इस पशुपति शिव का रूप माना गया है। इस पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें अर्ध शिव बताया। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। चलिए बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो चलिए बताइए दोस्तों इस प्रश्न का पूजा करते थे। तो चलिए दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसका? ऑप्शन स्क्रीन पे दिया हुआ दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, पशुपति। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों आप स्क्रीन पर।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए कनिंघम ने सर्वप्रथम बताया कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न से पहले देख लेते दोस्तों, यहाँ पे पूरा व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि